हेलो एवरीवन, दिस इज दिलशी अख्तर, केमिस्ट्री फैकल्टी ऑफ आईआईटी नीट एट सेंट जेवियर स्कूल। आज हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसको अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है। देखिए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वो होता है कि वन मोल में से जितना आपका डिसोसिएट होता है जो पार्ट, उसी चीज को बोला जाता है डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मींस अल्फा। ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ वन मोल, अब इसको इंग्लिश में जानते हैं, फ्रैक्शन ऑफ वन मोल दैट अंडरवेंट डिसोसिएशन इज नोन एज, मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, इसको लिखते हैं, क्या है आपका फ्रैक्शन ऑफ वन मोल, फ्रैक्शन ऑफ वन मोल that underwent dissociation is called, कह सकते हैं इसको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब DOD, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फा से इसको हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे एक इक्वेशन मान के चलते हैं और उसी हिसाब से हम करते हैं। चलिए देखते हैं, जैसे आपका एक मानते हैं आपका ये A है। ठीक है, और ये रिएक्शन एरो क्या हो रहा है B+C। ठीक है, ये हम इसका इनिशियल मोल मानते हैं, हम इसका इनिशियल मोल मानते हैं आपका ये क्या है A है। ठीक है, और इस पे 0 है, इस पे 0। अगर आप क्या करें, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे अगर देखें, इक्विलिब्रियम पे अगर तो क्या हो जाएगा A - x और ये हो जाएगा x एंड ये x। अब आपको पता है कि एक्चुअल यहाँ पे हम A मान रहे हैं, अगर वन मोल मानते हैं तो वन मोल में से जितना पार्ट डिसोशिएट, देखो ये डिसोशिएट हो रहा है, माइनस हो रहा है, डिसोशिएट मतलब पार्ट क्या हो रहा है, टूट रहा है। ठीक है, डिसोशिएट हो रहा है, तो इतने में से जितना पार्ट डिसोशिएट होगा इस फिनोमेना को बोला जाता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इस चीज को हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर वन मानते तो वन होता, अभी हम क्या माने, A माने, तो इस चीज को हम बोलेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। चलिए इसका फॉर्मूला देखते हैं क्या होता है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला है आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला है आपका, इसको अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका होता है कि मोल ऑफ डिसोसिएशन, मोल ऑफ डिसोसिएशन, मोल ऑफ डिसोसिएशन जितना आपका पार्ट डिसोसिएट हुआ। जैसे हम इसका देखें कितना पार्ट डिसोसिएट हुआ, मान लेते हैं x डिसोसिएशन पार्ट, टोटल मोल हम क्या माने थे A, तो हो जाएगा टोटल मोल, टोटल मोल टेकन, क्या लिए हम A लिए ना, ये A, इसका मतलब अल्फा इज इक्वल टू x/A। इस तरीके से हम डिसोसिएशन निकालते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसको निकालते हैं। ठीक है, चलिए एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। जैसे हम मान लेते हैं, लेते हैं आपका ये A। ठीक है, रिएक्शन एरो B+C में हो रहा है, और एक मानते हैं आपका A रिएक्शन एरो, ये भी B+C। ठीक है, इस तरीके से होगा। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसका मान लीजिए इनिशियल पे क्या है 2 है, ऐसे पे 0 हो जाएगा 0। इक्विलिब्रियम पे अगर मानेंगे तो ये है आपका 2, हम मान लेते हैं यहाँ पे 0.5 है, तो यहाँ भी 0.5 हो जाएगा एंड यहाँ भी 0.5। अगर आपको इसका अल्फा पूछा है तो क्या करेंगे, तो अल्फा इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, आपको पता है, तो अल्फा इसका क्या आएगा, अल्फा इसका ये हो जाएगा आपका यहाँ से, तो अल्फा इसका मतलब अल्फा से हम इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अल्फा अगर इस निकालोगे, टोटल मोल कितना है इसमें 2, और इसका डिसोसिएशन पार्ट कितना है 0.5। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.05। इस तरीके से इसका क्या करते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए अगर हम इसकी बात करें तो मान लेते हैं इसका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, हम मान लेते हैं आपका 20 है, और यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0। ठीक है, हम ये मान लेते हैं। अब ये क्या है, इक्विलिब्रियम पे ये मान रहे हैं 1 है, मान लेते हैं ये हो जाएगा आपका 1, इसी तरीके से ये 1 हो जाएगा। तो अगर इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर आप निकालें तो टोटल कितना है आपका, टोटल 20 है, और ये 1 है। तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से हम इसको क्या है सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ऐसे ही आंसर आपका आएगा। ठीक है, ऐसे कोई भी हो, जैसे एक ये हो गया, हम मान लेते हैं B+C हो गया, हम मान लेते हैं इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है आपका 4 है, और यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0। अब मान लीजिए इसका 0.5 पार्ट क्या हो रहा है आपका, और इसी तरीके से यहाँ पे 0.5, इसी तरीके से यहाँ पे 0.5। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इसका टोटल निकालोगे, क्या हो जाएगा, टोटल 4 है, ये 0.5, तो क्या हो जाएगा। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, इसको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने का तरीका आपका यही है। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसको निकालते हैं।
तो चलिए अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन वेपर डेंसिटी एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब हम इन दोनों के बीच में क्या है, रिलेशन, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं एक इक्वेशन मान लेते हैं, ये है आपका ए, ठीक है, जो कि आपका एन और बी में क्या हो रहा है, डिसोशिएट हो रहा है। ये एक तरीके का है। अब हम क्या मान लेते हैं इसका जो 1 मोल है और इसका 0, ठीक है, इस तरीके से। अब हम यहाँ पे अगर इक्विलिब्रियम पे मान रहे हैं, हम मान लेते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसको सॉल्व करें तो इसको हम मान लेते हैं 1 माइनस अल्फा, और यहाँ पे हो जाएगा एन अल्फा। इस तरीके से निकालेंगे। अगर हम यहाँ पे अगर इसको लिखें तो एन आई क्या है कि मोल इनिशियल पे क्या है, 1 है, आपको पता है। मोल एंड एफ मतलब फाइनल पे क्या है, फाइनल पे आपको निकालना पड़ेगा। तो फाइनल पे टोटल मतलब ये और प्लस ये, अब जब इसको आप टोटल करोगे ये हो जाएगा 1 प्लस एन माइनस 1 अल्फा। अगर आप इसको टोटल करेंगे तो यही आ जाएगा, तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं, अब आपको फार्मूला है एन इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है, मास बाई क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास। तो हम यहाँ से अगर इसको एन आई अगर निकालें, एन आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल यम नॉट कर सकते हैं। अब यम नॉट क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे यम नॉट का मतलब है, यहाँ पे यम नॉट का मतलब है आपका ओरिजिनल मास मतलब ओरिजिनल मास, इनिशियल कंडीशन में जो मास है ओरिजिनल मास। अब इसी तरीके से यम एफ करेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यम इक्विलिब्रियम। इसका मतलब आपका यम इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, मतलब जो मॉलिक्यूलर मास क्या है, इक्विलिब्रियम एट इक्विलिब्रियम पे क्या है, मॉलिक्यूलर मास कितना है, ठीक है ये। तो अब यहाँ से क्या करना है, टोटल निकालना है। मतलब क्या हम कर लेंगे इसको, यहाँ से एन एफ बाई एन आई, मतलब फाइनल में से इनिशियल। अगर आप देखोगे तो एन एफ आपको पता है कितना है, 1 प्लस एन माइनस 1 अल्फा डिवाइडेड बाई 1, मतलब यही आएगा, इज इक्वल टू। अब एन एफ इसी तरीके से हम एम इक्विलिब्रियम में, इसका एम नॉट है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एम 0 मतलब एम नॉट डिवाइडेड बाई एम इक्विलिब्रियम। इनवर्स में है तो इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा, ठीक है। अब ये क्या है, इसको डेंसिटी के रूप में हमको निकालना है। अब सबसे पहले यहाँ जानिए कि वेपर डेंसिटी की जो फार्मूला होता है वो होता है आपका मॉलिक्यूलर मास, वो होता है आपका मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाई 2। तो हम यहाँ से एक डेंसिटी को कैपिटल डी से मान रहे हैं, मतलब आपका जो है ओरिजिनल पे, और ऐसे इक्विलिब्रियम पे स्मॉल डी मान रहे हैं। अब हम इसमें से किसी एक को लेकर सॉल्व कर रहे हैं, जैसे इसको हम लेके सॉल्व करेंगे और देखते हैं आपका आंसर कितना आता है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ से मान लीजिए 1 प्लस एन माइनस 1 अल्फा, ये है। अब इसको यम नॉट डिवाइडेड बाई यम इक्विलिब्रियम, अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा यम नॉट माइनस यम इक्विलिब्रियम डिवाइडेड बाई यम इक्विलिब्रियम एन माइनस 1, तो ये आ जाएगा आपका आंसर। इसी तरीके से वेपर डेंसिटी का भी आप निकालेंगे तो वेपर डेंसिटी का हो जाएगा आपका 1 प्लस एन माइनस 1 अल्फा इज इक्वल टू डी बाई स्मॉल डी। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा डी माइनस स्मॉल डी डिवाइडेड बाई डी एन माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से क्या करते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं। ये रहा रिलेशन बिटवीन वेपर डेंसिटी एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। N2O4 डिसोसिएशन रिएक्शन है आपका, N2O4 है आपका 2NO2 में क्या डिसोसिएट हो रहा है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है इन टर्म ऑफ केपी के टर्म में आपको बताना है, जिसमें प्रेशर भी हो। तो चलिए हम देखते हैं। एक केपी का फार्मूला आपको ये पता है क्या होता है, Kn होता था, और ये क्या था प्रेशर में जिसमें है ना, और ये एंटी डिवाइडेड बाई डेल्टा Ng, फार्मूला ये रहता था। और आपका इक्वेशन क्या है, आपका इक्वेशन आपका ये साइड में लिख रहे हैं, N2O4 है, ठीक है, और ये क्या है NO2 में हो रहा है, ठीक है, ये दिया गया है। तो चलिए अब हम देखेंगे इसका क्या आता है। तो अब यहाँ से अगर क्या निकाले, Kn निकाले, पहली बार इसका अगर Kn निकालेंगे, हम इसको 1 क्या है 1 मान लेते हैं, इसका 0। अब डिसोसिएशन अगर इसका आप देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 अल्फा हो जाएगा, यहाँ से 2 अल्फा। तो पहले आप क्या करिए, यहाँ से Kn निकालेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ हो जाएगा आपका
2 अल्फ़ा का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फ़ा, ये आएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रख रहे हैं तो यहाँ पे रखेंगे तो हो जाएगा 4 अल्फ़ा स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा, ठीक है 1 माइनस अल्फ़ा। और इसके बाद ये क्या है आपका P एन टी एन टोटल अगर आप निकालेंगे क्या आएगा यहाँ पे 1 माइनस अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा, तो यहाँ से निकालेंगे क्या आएगा 1 प्लस अल्फ़ा, यानी आप एन टोटल निकालें तो क्या आ रहा है 1 प्लस अल्फ़ा डिवाइडेड डेल्टा एन जी अगर आप निकालें तो डेल्टा एन जी इसमें से 1 आएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करिए, यानी के पी इज इक्वल टू 4 अल्फ़ा स्क्वायर P डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फ़ा अनदर ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फ़ा, क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर। इसका मतलब Kp की वैल्यू ये आ रही है, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप अल्फ़ा निकालें तो आपका ये इक्वेशन आ जाएगा, इसका मतलब ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। जब अल्फ़ा यहाँ से निकालेंगे तो अल्फ़ा आ जाएगा आपका Kp डिवाइडेड बाई हो जाएगा आपका 4p प्लस Kp, ये हो जाएगा आपका आंसर। हम इस तरीके से क्या है इसको लिखेंगे। केपी के टर्म में दिया था इक्विलिब्रियम प्रेशर बोल रहा था, तो इसके टर्म में हम निकाल दिया, इसका फॉर्मूला भी आप प्रूफ करके देख चुके हैं, ठीक है। चलिए दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं हम। देखिए दूसरा न्यूमेरिकल क्या आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया है SO3 इज एट इक्विलिब्रियम प्रेशर P नॉट Kp फॉर द 2SO3 है 2SO2 एंड O2, ये आपका दिया गया है। इसमें आपको बताना है, इसका भी Kp के टर्म में लिखना है, तो Kp इसका भी लिखिए, तो Kn हो जाएगा इसका P डिवाइडेड बाई T और ये हो जाएगा डेल्टा एन जी, ठीक है। चलिए इक्वेशन क्या है आपका 2SO3 रिएक्शन एरो, ये है 2SO2 और ये क्या है प्लस O2। चलिए इसका अगर हम इक्विलिब्रियम पे माने तो ये हम मान लेते हैं 1 माइनस अल्फ़ा, पहले तो 1 रहेगा, इसका 0 इसका 0, 1 माइनस अल्फ़ा। और इसको अगर हम यहाँ माने तो ये अल्फ़ा हो जाएगा और ये अल्फ़ा बाई 2। अब कैसे, यहाँ से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 माइनस अल्फ़ा, बात तो वही है, फिर यहाँ पे आएगा 2 अल्फ़ा और यहाँ पे अल्फ़ा, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ओके। अब यहाँ से क्या करिए, आप Kn निकालिए। अब Kn निकालेंगे आपको पता है क्या आएगा, यहाँ पे एक का आ जाएगा Kn आपका अल्फ़ा स्क्वायर और एक का क्या आ जाएगा अल्फ़ा बाई 2 डिवाइडेड बाई एक क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा, यानी आपका ये आएगा Kn। तो हम यहाँ रखते हैं, तो यहाँ रखेंगे आपका अल्फ़ा स्क्वायर इंटू अल्फ़ा बाई 2 और क्या है आपका 1 माइनस अल्फ़ा, ये आ गया। और प्रेशर दिया ही नहीं गया, एंड टी एंड टोटल अगर आप निकालोगे कितना आएगा, एंड अगर आप टोटल निकालो, टोटल कहीं निकालते हैं आप, टोटल अगर आप निकालेंगे इसका क्या आएगा, देखिए टोटल इसका निकालेंगे तो 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा, ये अल्फ़ा अल्फ़ा कट गया और ये हो जाएगा अल्फ़ा बाई 2, यानी क्या आ जाएगा आपका 1 प्लस अल्फ़ा बाई 2, ठीक है, ये आएगा 1 प्लस अल्फ़ा बाई 2। तो अब इसके पावर क्या आएगा, इसका डेल्टा एन की वैल्यू आ जाएगी 2T1 आएगी, इसकी भी 1 ही आएगी, ठीक है। तो इसका डेल्टा एन की वैल्यू 1 आ गई। तो अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो यानी अल्फ़ा क्यूब डिवाइडेड बाई 2 और ये हो गया P, ठीक है, ये हो गया। और इसके बाद 1 माइनस अल्फ़ा और यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे यानी 2 प्लस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, ये हो गया। अब ये 2 से कैंसिल आउट हो गया, तो यानी हो गया अल्फ़ा क्यूब बाई P 1 माइनस अल्फ़ा और ये हो गया आपका 1 माइनस अल्फ़ा एंड क्या हो जाएगा 2 प्लस अल्फ़ा। देखिए एक चीज़ मिस्टेक यहाँ पे क्या हो रहा है पता है क्या हो, देखिए यहाँ पे 1 माइनस अल्फ़ा का हमको स्क्वायर करना है क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है ये चीज़, तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से अब देखिए ऑप्शन में क्या है P नॉट अल्फ़ा स्क्वायर, मतलब ये है 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर है और 2 प्लस अल्फ़ा, इसका मतलब ऑप्शन ये हो जाएगा, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन। इस तरीके से हम क्या करते हैं इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये था आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे